साथियों, हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आपको दिख रहे हैं अशोक गिरी का मार्ग, और इसके तरफ जो और भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था जी 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 बोधिसत्व के जन्म में एक जन्म में जाता कथ्य में भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था जी क्या मोर परितंग सूत्र कहा गया है जी। उस मोर परितंग सूत्र में ये उस टाइम में भगवान गौतम बुद्ध बोधिसत्व के रूप में जन्म हुआ था मोरों का। तो जन्म होते हुए उन्होंने क्या किया, कुछ काल तक बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का अर्थ बताया था। उसके बाद में कुछ काल के बाद क्या हुआ कि वो विसर गया था, भूल गया था। ये जो गाथा थी ये भूल चुका था, इसलिए कहा था कि बाद में वो शिकारी ने उस मोर को पकड़ लिया था, जैसे कि यहाँ मोर दिख रहा है, पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद उसने बोला, अरे मैं तो ज्ञान को शरण जाता था, मैं दुख मुक्त तो परम सुख निर्वाण मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा ग्रहण की थी, मैं तो श्रावक संघों को शरण जाता था, मेरी भूल कैसी हुई। तब उसने भगवान गौतम बुद्ध की आराधना की और फिर से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहा थी, तब जाके वो मोर को मुक्त हुआ था। इसलिए मोरकालीन, हाँ, इसको कहते हैं मोर परितंग सूत्र। जी ये आप पे गाथा लिखी हुई है, यह है मोर परितंग सूत्र की गाथा, यह है वो जैसे अपने इसमें है। हाँ पूरा इसको जो अपन चाखलाते तो पूरा आ जाता है। हाँ, वो तो ये देखिए ऊपर से ही खुदा है। ये है भगवंत की मोर परितंग सूत्र, पेज नंबर 48 में। साथियों, इस पूरे शिलालेख पर जे कुछ गंदगी और धूल मिट्टी हो जाने के कारण इसके अक्षर स्पष्ट पूरे नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन इसका उल्लेख जो भंते जी ने जैसे बताया, मोर पत्ती सूत्र के नाम से मोरितंग, तो इसके मैं पूरी वर्णन आप इसको लिंक कर इस शिलालेख का वर्णन पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ मोर का चित्र बना हुआ है, और इसी के आधार पर हम आगे और बढ़ते हैं और इससे संबंधित जानकारियाँ आपको बताते हैं। दिख रहा नहीं ना ऊपर। हम अब जा रहे हैं इस प्राचीन बौद्ध स्थल स्तूप की तरफ बढ़ते हुए, और इसकी विशेषताएं जो भी निकल कर आएंगी, मैं धम्म लिपि के जो भी यहाँ संकेत हैं और वो किस तरह बताते हैं। हमारे भोपाल में इसके जानकार हैं एक तहसीलदार साहब जो रायसेन में पदस्थ हैं, वो धम्म लिपि के अच्छे जानकार हैं। उनके समक्ष यहाँ के धम्म लिपि में कुरेदे गए संकेतों को रखकर आपके सामने पूरी जानकारी रखूँगा। तो ये मार्ग है इस दुर्गम और दुर्लभ स्थान पर जाने के लिए। साथियों, और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसकी शेष जानकारियाँ आप तक पहुँच जाएंगी। बहुत ही विशाल सीढ़ियाँ हैं, चढ़ते चढ़ते हमें यहाँ भर आई, और हम आप तक ये जानकारी पहुँचाकर बड़े सुखद महसूस कर रहे हैं। हम दुर्गम स्थल पर पहुँच चुके हैं, जहाँ सम्राट अशोक कालीन प्राचीन बुद्ध विहार ऊपर स्तूप बना हुआ है। तो ये यहाँ से मैं बताता हूँ, आपको प्रारंभ करता हूँ। ये जो सम्राट अशोक का प्रतीक चिन्ह था सिंह, ये सिंह है, गेट पर देखिए। उसके बाद यहाँ प्रिय बादन केसरी प्राहा इतिहास कानन कोकिला, ये इस प्रकार से बौद्ध धर्म तत्वज्ञ धर्मानुयायी ऐसे यहाँ लिखे गए हैं। और एक तरफ ये है, एक तरफ ये दूसरा शेर बना हुआ है। अब मैं आपको मुख्य जो स्तूप है और स्तूप के सामने जे तथागत की जो कमलासन मुद्रा है, आशीर्वाद मुद्रा, उसमें तथागत की दिखाई देती है। और पीछे जो पैगोड़ा जो अपना स्तूप होता है वह बना हुआ है। ये देखिए, इसका जो लोग जानते नहीं हैं, भगवान समझकर सिंदूर या तिलक लगाकर उनका सम्मान करते हैं, और अपने जो भी वो इष्ट मानते होंगे इन्हें इष्ट के रूप में पूछते हैं। और
वास्तविकता में देखा जाए तो ये तथागत की मूर्ति है जो बैठे हुए हैं, और इसका लेख भी हम बताएंगे। और पीछे से मैं बताता हूँ, ये देखिए ये गुम्बज देखिए जो स्तूप का टॉम्ब बना हुआ है, और भी खड़ी हुई जो तथागत की इसमें पिछले ये राइट साइड में राइट तरफ मूर्ति लगी हुई है, खड़ी हुई आशीर्वाद मुद्रा है जो भारत के राष्ट्रपति भवन के पीछे बिल्कुल इसी प्रकार की मूर्ति लगी हुई है। और ये बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है इसमें भगवान बुद्ध, ये देखिए भगवान बुद्ध। तो इस प्रकार से ये पीछे इस प्रकार से कोई लोग ये ना समझें कि ये महावीर की मूर्ति है या अन्य किसी और की है। और ये जैसे कि बौद्धों का प्रतीक चिन्ह है हाथी का निशान बना हुआ है, लेकिन इसके दिखाया गया है पूरा हाथी उकड़ा हुआ था, पूरा हाथी है, उकड़ा हुआ था। लेकिन पुरातत्व विभाग और शासन की अनदेखी के कारण इसको भय सम्मान। और ये दूसरी मुद्रा है तथागत की, तीसरी मुद्रा, और इससे संबंधित ये लेख मिला है। स्वस्ति श्री सिंगो यंद्रावीर वराग्ना प्राचार्यो विधि पेता या प्रचांड विवेक किशोर विशारदा। इस प्रकार से ये नया है, ये अभी का कुछ दिनों का पाली भाषा में लिखे हुए हैं, और जी और कुछ भाषाएं इसमें लिखी हुई हैं, इंग्लिश में है विदेशियों के लिए, क्योंकि विदेशी लोग ही। और ये बुद्धिज्म का सबसे अहम सबूत यहाँ पर जो है वो ही लिखा हुआ है, देखिए आप। प्रिय दर्शना केसरी प्राय इतिहास कानन कोकला चिरंजीवी तका कुलम पुनीत सर्वदाम लिपि मुद्रा विशेषज्ञ पुरातत्व विशारदा इतिहास कुसुम मादनेशु पुनावता सुवेतम। इसमें क्राय बंधु विद्याहीन बौद्ध धर्म तत्वज्ञ धर्मोन्यायी तथागता, ये स्पष्ट लिखा है। देखिए साथियों, बौद्ध धर्म तत्वज्ञ, जो बौद्ध धर्म के तत्वज्ञ थे, धर्म अनुयायी थे, तथागता, उनके संबंध में ये यहाँ से सिद्ध होता है कि ये प्राचीन समय की बुद्ध की टॉम्ब है।